Hello students, now we are going to start our new chapter and this is for the third class evolution of a humankind. यानी कि समय के साथ इंसानों में और जानवरों में कैसे बदलाव आए और उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे चेंजेस किए। तो आपके फर्स्ट पेज पर जो छोटे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग जो है हजारों साल से इस धरती के ऊपर है यहाँ पर। उसके बाद वो लोग कहाँ रहते थे? केव्स के अंदर रहते थे, गुफाओं में रहते थे। उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करने के लिए आज हम क्लोथ्स पहनते हैं, वो पहले एनिमल्स की स्किन को पहनते थे और क्या करते थे? लीव्स का यूज करते थे, पत्तों का, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। खाने में वो लोग क्या करते थे कि वो जानवरों का हंट करते थे, यानी कि उनको मारते थे, शिकार करते थे और फिर उन्हें खा जाते थे। फिर समय बदला और उन्होंने फिर इन्वेंट किए क्या? टूल्स इन्वेंट किए। टूल्स यानी कि कुछ ऐसे औजार, कुछ ऐसे उपकरण जो उनको हेल्प किए और बेहतर बनाने के लिए जिंदगी में। जैसे उन्होंने कुछ फायर का इन्वेंट किया, फिर उसके बाद व्हील्स आए, पहिए आए, उसके बाद फार्मिंग किया और उसके बाद उनकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए और इजी भी बने। तो इसी से रिलेटेड हम आज पढ़ते हैं कैसे चेंजेस आए और आज ह्यूमन कैसे इवोल्यूशन अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ, द ओरिजिन ऑफ द लाइफ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंसान की ही जो जिंदगी है, जो स्टार्टिंग से इंसान आया कैसे धरती पर, ये सबसे बड़ी इतिहास में मतलब अभी तक का रहस्य बनी हुई है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, साइंटिस्ट भी कई सालों से उसे खोज रहे हैं लेकिन एक फिक्स रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। उनके पास एविडेंस है लेकिन उस चीज को वो मतलब प्रूफ के साथ नहीं कह सकते कि हाँ यही है, इसी वजह से आया है। वो लोग किसके रिलेटेड पढ़ते हैं? जैसे वो लोग फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब जैसे जो जानवर हैं, जो हमारे ट्रीज हैं, जब ये डेड हो जाते हैं तो वो मिट्टी में, सॉइल में ये दबे रह जाते हैं। तो जब वो दबे रह जाते हैं तो कई सालों के, कई करोड़ों सालों के बाद, लाखों सालों के बाद वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनके बिहाफ पर उनकी बोन्स, उनकी स्किन, उनके रिलेटेड उससे ही वो कुछ अनुमान लगाकर ही बता सकते हैं कि इंसान जो है इस धरती पर कितने सालों से जीवित है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे आप, यहाँ पर है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन के अंदर कैसे समय के साथ प्रगति में चेंजेस आए। इट इज बिलीव्ड दैट बिलियंस ऑफ द ईयर अगो, ऐसे बिलियंस ऑफ द ईयर अगो की पहले की बात मानी जाती है कि एक बड़ा सा एक एक्सप्लोजन हुआ था, यानी कि एक गैलेक्सी में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूनिवर्स में एक सन बना, उसके बाद अर्थ बना और उसके बाद एक कुछ और प्लैनेट्स और गैलेक्सी वगैरह बनी। तो क्या हुआ, ऐसे ही अर्थ बना, एक वो जो हमारा अर्थ था एक फायर बर्निंग बॉल जैसा था, जैसे सूरज है ना, ऐसे ही हमारा अर्थ भी था। पर कुछ समय के बाद वो कूल डाउन हुआ और उसके पास स्लोली क्या हुआ, वहां पर क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, यानी कि छोटे छोटे कीटाणुओं का अर्थ के ऊपर जन्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी कि फिशेस वगैरह का जन्म हुआ उस समुद्र के अंदर, सीज के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, एम्बिपियंस आए, यानी कि फ्रॉग्स आए, रेप्टाइल्स आए, छिपकलियां वगैरह आई, स्नेक्स आए, बर्ड्स का आना हुआ। उसी तरीके से इसी प्रक्रिया में ह्यूमन बींग का आना हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। एक एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद हमारी गैलेक्सी क्रिएट की, प्लैनेट्स बने, अर्थ बना, सन बना। उसके बाद अर्थ भी एक हमारा इस तरीके से मतलब सूरज की तरह ही एक हीट वाला एक हमारा बॉल थी एक। उसके बाद वो कूल डाउन हुआ, उसके अंदर हमारे सीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद फिशेस आई, फिशेस के बाद क्या आया, हमारे फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स वगैरह आए और उसके बाद हमारे ह्यूमन बींग्स का इंक्लूडिंग आना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद कुछ क्या हुआ, एक एपिसिस हुआ। एपिसिस मतलब जैसे मैं कहूँ चेंजेस आए, शरीर में चेंजेस आए, लोगों के स्ट्रक्चर बदले। जैसे कुछ जानवर आपने देखे होंगे पहले, जो गोरिल्ला होता है, चिंपैंजी होता है, तो उनके भी जो प्रमाण थे वो ह्यूमन की तरह ही है। ये ऐसे जानवरों का और ऐसी चीजों का जन्म हुआ जिनकी पूंछें नहीं होती थी, यानी कि पहले देखो स्नेक के भी पूंछ, ठीक है, और तुम्हारे सारे जानवरों की ज्यादातर पूंछ, फिशेस के पीछे होती थी, फिन्स होती थी, टेल्स होती थी। लेकिन फिर ऐसी चेंजेस आया, ऐसा एवोल्यूशन आया जिसके बाद ऐसे ह्यूमंस और गोरिल्ला जैसे, चिंपैंजी जैसे लोग का जन्म हुआ जो हमारी एक ही कैटेगरी में एवोल्यूशन करते हैं ह्यूमंस के बीच में। तो यहाँ पर हमारे गोरिल्ला, चिंपैंजी ये भी एक ह्यूमन की प्रजाति के ही माने जाते थे। उसके बाद सब ऐसे चेंजेस आए, जैसे आपने देखे होंगे फेसेस में, आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं,
वही चीज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ अभी। कुछ ऐसे चेंजेस आए बॉडी स्ट्रक्चर्स में, जैसे जॉज ऑफ द टीथ बिकेम स्मॉलर। जब आप स्टार्टिंग में देख रहे होगे, ये पहले जानवर का था, चिंपैंजी का था। तो पहले क्या होता था, ये जो माउथ वाला पार्ट होता था, जॉ होता था, ये पहले ये बड़ा होता था और जो हेड होता था वो छोटा होता था। लेकिन अभी आप देखोगे कि हमारा जो जॉ है वो छोटा हो गया है और हेड जो है वो बड़ा हो गया, यानी कि हमने सोचना स्टार्ट कर दिया, हम लोग थिंक करते थे, इन्वेंट करते थे टूल्स, तो हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट था ना वो बड़ा होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, इंसान सीधा होने लगा। पहले आप जैसे इमेज में देख रहे होगे, पहले वो झुककर चलता था, फिर उसके बाद समय हुआ, समय के बाद चेंजेस आए, उसके बाद वो सीधा हुआ और वो स्ट्रेट अप वॉक करने लगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल करने लगा। उसके बाद चलना सीखा और एनिमीज से, यानी कि जैसे उसके पीछे अगर कोई जानवर पड़ जाए तो वो उनसे भी रन करने के लिए वो सक्षम हो चुका था। ठीक है, ह्यूमंस की बॉडी में भी काफी चेंजेस आए इस तरीके से। अब देखो लेग का, फीट का, हैंड का और अदर बॉडी पार्ट्स ओवर चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि हाथों में भी चेंज। पहले उंगलियां काफी बड़ी बड़ी होती थी, अब पूरा चेंजेस आए, हाथ में भी स्ट्रक्चर बदला। ह्यूमंस की स्किल्स बदली, मतलब तुम्हारे बात करने का, खाने पीने का, चलने का, पहनने का, ये सब भी उनके लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे चेंजेस आया। अब कुछ ऐसे सोर्स और कुछ ऐसे एविडेंस जिसके हमें ह्यूमन एवोल्यूशन होने के पता चलते हैं। यानी कि एवोल्यूशन में मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमें जमीन के अंदर मिली, कुछ हमें ऐसी चीजें जो हमें पर्वत के अंदर मिली, ठीक है, माउंटेन के अंदर मिली, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस ऑफ इवोल्यूशन जो हमारे समय के साथ में चेंज हुए और हमें कहाँ मिले, वो सॉइल के अंदर हमें दफन मिले। यानी कि हमें इंसान के बारे में आज जो हमें एविडेंस मिले हैं कि कितने समय से यहाँ पर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो थे वो कैसे मिले, क्योंकि हमें क्या मिले, सबूत मिले। समय के साथ लोगों ने खोज की, गड्ढे खोदे और जमीन में से खोदना स्टार्ट किया, पहाड़ों को तोड़ना स्टार्ट किया, तो उसके अंदर क्या मिले हमें, हमें क्या सबसे जो मेन जो एविडेंस मिला वो था हमारे फॉसिल। फॉसिल क्या चीज थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो इंसान, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म, जो ट्री जो नहीं जी पाए, वो इस लाइफ में क्या थे, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए, वो यहाँ खत्म हो गए। खत्म होने के बाद क्या हुए, वहां बरीड हो गए, यानी कि उसमें दफन रह गए जमीन में। तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हुए, उनके ऊपर मिट्टी जमा होती चली गई और वो उसके अंदर दफन होते चले गए मिट्टी में। तो जब वो दफन हुए अंदर की साइड में, तो फॉसिल मिले। जब खोदा उन्हें, तो क्या खोदा, तो फॉसिल किस फॉर्म में हो सकते हैं, फॉसिल आपके मिलेंगे जैसे स्कल के मिल जाएंगे, या टीथ मिल जाएंगे, या आपको बोन्स के पार्ट में मिल जाएंगे। तो उनके सर्च और उनके खोदने के बाद, जैसे आप इमेज में देख रहे हो फॉसिल, ये क्या है, एक इंसान का आपको दिख रहा होगा, या इंसान का या जानवर का भी कह सकते हो, आपको एक टीथ का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से और जब वहां पर सर्चेस किए गए, एविडेंस और एवोल्यूशन के बाद और खोजबीन की, तो आपको वहां पे क्या मिले, हमें हमें वहां पे कुछ पेंटिंग्स मिली दफन, हमें कुछ स्टोन्स मिले, टूल्स मिले, हमें कुछ यूटेंसिल्स मिले, यानी बर्तन मिले, हमें फुटप्रिंट भी मिले, जिससे ये पता किया जा सकता था कि जो इंसान है वो कितने समय से जी रहा है और यहाँ पर उसने कितने टाइम से वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इस संसार में। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर यहाँ पर थर्ड क्लास के में, इवोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन काइंड, यानी समय के साथ इंसानों में क्या चेंजेस आए और उनके बारे में कैसे पता कि उनकी बॉडी में कैसे स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, उनके फेस के स्ट्रक्चर में, उनके चलने में कैसे चेंजेस आए। तो इसके बिहाफ पर आपका ये चैप्टर था। ठीक है, लास्ट में एक फैक्ट दिया हुआ है, उसे भी मैं रीड कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, ऐसा माना जाता है कि जैसे जो पहला इंसान का जो वजूद मिला था वो आपका अफ्रीका से था। दे लेटर माइग्रेट टू द यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद वो यहाँ यूरोप में भी गए, एशिया में भी गए और ऑस्ट्रेलिया में गए। इवेंचुअली द अर्ली ह्यूमंस आर रीच नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। उसके बाद वो कहाँ पहुंचे, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी पहुंचे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।